शुरू करता हूँ साहब, खून खोलना चाहिए, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा जय हिंद बोलना चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्यूज तार और विद्युत बल्ब की। आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो पहले हम बात करेंगे किसकी भैया? ट्रांसफार्मर। फार्मर, बताओ भाई, ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? दो तीन इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं, वो हम करेंगे। बताओ भाई, ट्रांसफार्मर होता है वो एसी धारा में काम करता है या डीसी धारा में काम करता है? सर, आपने पीछे भी बताया था ट्रांसफार्मर होता है वो एसी धारा में काम करता है। तो मैं बात करूं यहाँ पे, ट्रांसफार्मर एसी धारा में काम करता है, एसी धारा में काम करता है। कौन भाई? आपका ट्रांसफार्मर। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर होता है वो एसी धारा के मान को कम या ज्यादा करता है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे एसी धारा के मान में, एसी धारा के मान में, धारा के मान को कम या ज्यादा, कम या ज्यादा करता है, कम या ज्यादा करता। कौन भैया? आपका ट्रांसफार्मर। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखना साथियों, ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे सिद्धांत की। बताओ भाई, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। कौन भाई? आपका ट्रांसफार्मर। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है उपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है उपचाई ट्रांसफार्मर। ये है ट्रांसफार्मर की दो तीन मुख्य बातें। अब नोट के बताओ भाई, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मापने का उपकरण, का उपकरण। तो सर, गाउस मीटर होता है। क्या होता है? गाउस मीटर होता है। किसका भाई? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र क्या होता है? गाउस मीटर होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो बताओ भाई, फेराडे ने। किसने दिया था? फेराडे ने। फेराडे ने कितने नियम दिए भैया? इसने दो नियम दिए थे। अब आपसे पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? फेराडे ने दिया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई, शुद्ध अर्धचालक कौन सी धातु होती है? तो मैं बात करूं यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक धातु, अर्धचालक धातु। बताओ भाई, शुद्ध अर्धचालक धातु कौन कौन सी होती है? एक तो सिलिकॉन होती है सर, और एक जर्मेनियम होती है। तो एक तो होती है सिलिकॉन, जिसका सूत्र क्या होता है? ऐसा ही होता है। और एक होती है जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसका सूत्र क्या होता है? Ge होता है। ले लो स्क्रीनशॉट। फिर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन होती है, जर्मेनियम Gi होती है। ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर की जो चिप या जिसको आप आईसी बोलते हो वो किस धातु की बनी होती है? तो याद रखना वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो मैं बात करूं यहाँ पे कंप्यूटर की चिप, जिसका सूत्र क्या होता है? ऐसा ही होता है। ठीक बात है। ये तो थी नोट के अंदर बात। फिर आगे हम बात करते हैं केशिका तव। बताओ भाई, केशिका तव क्या होता है? सर, आपसे पूछा जाता है कि केशिका तव क्या होता है? आप कहां जाते हो? आप डेयरी के अंदर जाते हो। किस लिए? दूध देने के लिए।
तो एक दिन वहां पे दूध का भाव कम होता है और एक दिन दूध का भाव बढ़ता है। ठीक बात है। अगर आपको पता चलता है कि आज दूध का भाव बढ़ता है तो आप दूध के अंदर क्या मिलाते हो सर? पानी मिलाते हैं। उस पानी और दूध का पता करने के लिए उसके पास एक पैमाना होता है, वही क्या होता है? केशिका तव होता है। आप उसके अंदर पानी का उसके अंदर अलग पता चल जाएगा और दूध का अलग पता चल जाएगा, यानी फेट का, वही क्या होता है? केशिका तव होता है। तो कहने का मतलब उसके पास केशिका तव क्या होती है? एक कांच की केस नली होती है। तो मैं बात करूं यहाँ पे एक कांच की केस नली, एक कांच की केस नली होती है। कौन भाई? आपकी केशिका तव। अब आपसे पूछा जाता है इस कांच की केस नली के अंदर क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। तो भैया इस जो एक कांच की क्या होती है? केस नली होती है, यानी पारा, इसके अंदर पारा नीचे गिरता है और पानी हमेशा ऊपर जाता है। तो मैं बात करूं यहाँ पे पारा हमेशा नीचे गिरता है, नीचे, पारा हमेशा नीचे गिरता है और पानी हमेशा ऊपर जाता है। पानी हमेशा ऊपर तैरता है, ऊपर, पानी हमेशा ऊपर तैरता है। किसकी बात कर रहे हैं? केशिका तव की। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे पारा का नाम आया है, तो मैंने पीछे में बताया था कि पारा होता है, उसका सूत्र क्या होता है? Hg होता है। पारा होता है वो किस में भरा जाता है? बैरोमीटर में भरा जाता है। एकमात्र द्रव धातु जो द्रव अवस्था में रहती है, कौन सी? पारा। बैरोमीटर होता है वो क्या मापने का यंत्र होता है? वो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। उसकी दो तीन घटनाएं होती है, किसकी? बैरोमीटर की। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैरोमीटर का तल होता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आते हैं। बैरोमीटर का तल ऊपर जाने के ऊपर मौसम साफ होता है और बैरोमीटर का तल धीरे धीरे नीचे गिरने के ऊपर वर्षा का आना। ठीक बात है। वो तो थी बैरोमीटर की बात। अब आपसे पूछा जाता है कि पारा हमेशा नीचे गिरता है और पानी हमेशा ऊपर जाता है, किसके द्वारा? केशिका तव के द्वारा। अब इसकी दो तीन एग्जाम्पल है, किसके भैया? केशिका तव के। आपने देखा होगा पौधों के द्वारा जाइलम का परिवहन, पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे पौधों में जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा पानी का परिवहन, पानी का परिवहन। और अब आपसे पूछा जाता है कि पौधों में फ्लोएम का परिवहन, फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। किसका? भोजन का परिवहन। अगर पौधों में जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होता है? पानी का परिवहन होता है। और पौधों में फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। एक एग्जांपल परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, क्या सर? आपने देखा होगा घर के अंदर जो लैंप होता है उसके अंदर बत्ती के द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना, किसका उदाहरण है? केशिका तव का उदाहरण है। तो मैं बात करूं यहाँ पे लैंप में, ये तो थी केशिका तव की बात। अब आगे हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव। बताओ भाई पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? सर F अपॉन L होता है। F क्या होता है भैया? F तो सर बल होता है और L क्या होती है? लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। अब आपसे पूछा जाता है पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होगी? तो बताओ भाई पृष्ठ तनाव की परिभाषा, यानी एकांक लंबाई में लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे एकांक लंबाई में लगने वाला बल क्या कहलाता है?
लंबाई में लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। अब आगे हम बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। मैंने बताया था बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो अब बात करता है एसआई मात्रक की। मात्रक बताओ भाई, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो सर न्यूटन बटे मीटर। क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर। किसका मात्रक भैया? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है कि वर्षा की बूंद गोल होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो मैं बात करूं यहां पे वर्षा की बूंद गोल होना। वर्षा की बूंद गोल होना किसके कारण भाई? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोल होना किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक बात है। अब आपसे पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि तालाब होता है, वहां पे मच्छर कहां तैरते हैं? उसके ऊपर तैरते हैं। अगर आप उसमें कील डालोगे तो कहां जाएगी? नीचे जाएगी। उसके अंदर आप आलपिन डालोगे तो वो ऊपर तैरेगी। यानी कहने का मतलब है तालाब में आलपिन और मच्छर ऊपर तैरना किसके कारण भाई? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक बात है। अब आगे हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव के। आगे हम बात करेंगे कि जो पृष्ठ तनाव की निर्भरता की हम बात करेंगे। किसकी बात? तनाव की निर्भरता। यानी जो पृष्ठ तनाव होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप पानी को गर्म करते हो तो पृष्ठ तनाव में क्या होती है? कमी होती है। तो पहले हम बात करेंगे पानी को गर्म करने पर। पानी को गर्म करने पर पृष्ठ तनाव में क्या होगी भैया? पृष्ठ तनाव में कमी होगी। पानी को गर्म करते हो तो पृष्ठ तनाव में कमी होगी। अगर आप पानी को ठंडा करने पर पृष्ठ तनाव में क्या होगी? वृद्धि होगी। पृष्ठ तनाव में क्या होगी भैया? वृद्धि होगी। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो पृष्ठ तनाव में कमी होगी। पानी को अगर आप ठंडा करते हो तो पृष्ठ तनाव में वृद्धि होगी। और आपसे पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव का जो क्रांतिक मान है, क्रांतिक मान वो कितना होता है? वो हमेशा 0 होता है, यानी शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। किसका मान भाई? क्रांतिक मान का। किसका? पृष्ठ तनाव का जो क्रांतिक मान है उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। अब महत्वपूर्ण बात है, अब आपसे पूछा जाता है कि अगर आप पानी के अंदर सोडा या साबुन मिलाते हो तो पृष्ठ तनाव में क्या होगी? कमी होगी। तो मैं बात करूं यहां पे पहले पानी में सोडा प्लस साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव में क्या होगी? कमी होगी। पृष्ठ तनाव में क्या होगी? कमी होगी। अगर आपसे पूछा जाता है पानी में नमक या चीनी मिलाने के ऊपर पृष्ठ तनाव में क्या होगी? तो वृद्धि होगी। तो मैं बात करूं आगे पानी में नमक प्लस चीनी मिलाने पर पृष्ठ तनाव में क्या होगी भैया? पृष्ठ तनाव में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। हमने बात की है पृष्ठ तनाव की निर्भरता की। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो पृष्ठ तनाव में कमी होगी। अगर आप पानी को ठंडा करते हो तो पृष्ठ तनाव में वृद्धि होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव को क्रांतिक मान कितना होता है? तो 0 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव होता है
उसके अंदर आप पानी प्लस सोडा मिलाते हो और सोडा के अंदर क्या मिलाते हो, साबुन, तो परस तनाव में कमी होगी। अगर आप पानी में नमक और चीनी मिलाते हो तो परस तनाव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।